हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है ना। पिछले वीडियो में जो है ना हमने क्या बात की थी कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो क्या होता है, शून्य जो है ना वो क्या होता है, ये हमने बात की थी। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम आज रिवाइज कर लेते हैं कि जीरो का जो है ना मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब क्या होता है। आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा होता है, ठीक है ना, कोई एक बहुपद दे रखा होता है। उस बहुपद का जो है ना, जैसे कि मान लो 2x + 2 है, तो इस बहुपद में मान लो ये x में बहुपद है, इस बहुपद में x की क्या वैल्यू रखे, या फिर इस बहुपद में x की वह वैल्यू जिससे कि इस बहुपद का मान जो है ना वो जीरो के इक्वल आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का शून्यक। बात समझे ना। x की वह वैल्यू जिससे किसी बहुपद, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है ना जीरो आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, किसी पॉलिनोमियल या बहुपद का शून्यक कहते हैं, जीरो कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब जो है ना मैंने आपको जो है ना वहां पर बहुत ही अच्छे से समझाया था, फीलिंग दिलवाई थी। अब ये फीलिंग का क्या यूज है, फीलिंग का यूज है आज के इस लेक्चर में जो भी है, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, मतलब जीरो का जो है ना शून्य का ज्यामितीय अर्थ। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है कि आपको जो है ना अगर बोल दिया, आपको एक बहुपद दे रखा है, ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आप बस ये समझिए, जैसे कि मान लो px = 2x + 2 दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना आपने x की वैल्यू जो है ना -1 रख ली, ठीक है, कितने रख ली, -1, ठीक है, -1 रख ली, तो यहाँ से जो है ना px की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। सिंपल सी बात है, ठीक है, जीरो आ जाएगी। इसी तरीके से एक और आपको जो है ना पॉलिनोमियल बहुपद दे रखा है, इसमें जो है ना आपको देखिए 4x + 8 दे रखा है, तो यहाँ पर जो है ना x की वैल्यू जो है ना आपने -2 रख ली, तो यहाँ से px की वैल्यू जो है ना कितनी आ गई, जीरो वापिस। ठीक है, इसी तरीके से एक और मैं बताऊँ, मान लीजिए एक और बहुपद आपको दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है 3x + 9, ठीक है ना, या फिर 3x - 9 आपको जो है ना एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो यहाँ पर जो है ना आपने x की वैल्यू जो है ना 3 रख ली, ठीक है, तो यहाँ से वापस px की वैल्यू जो है ना कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। अब आप बात समझिए, देखिए आपको जो है ना एक बहुपद का मान, बहुपद की वैल्यू जो है ना जीरो मिल रही है। इसका मतलब आप इसको देखकर यह बता सकते हो कि इस बहुपद का कोई ना कोई एक शून्यक होगा, कोई ना कोई एक जीरो होगा, ये तो आप बोल सकते हो ना, ठीक है ना। इसको मत देखो, इसको देखकर आप ये बोल सकते हो कि इस बहुपद, इस पॉलिनोमियल का कोई ना कोई एक तो जीरो होगा ही, ठीक है ना, एक होगा, दो होगा, मतलब कोई ना कोई तो इसका शून्यक होगा ही। ठीक, इसी तरीके से देखिए इसका वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका कोई ना कोई जो है ना एक जीरो होगा ही, शून्यक होगा ही। ठीक, इसी तरीके से इसका कोई ना कोई एक जीरो होगा ही, शून्यक होगा ही। बात समझो ना, मतलब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है कि कोई उसका एक जीरो या शून्यक होगा ही। इतना आप समझे नहीं समझे, बिल्कुल समझे। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामिति अब हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना ग्राफ आना ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ आपके यहाँ आएंगे, और ग्राफ को देख कर भी आपको पता लगाना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आपको जो है ना इस कंसेप्ट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले मैं ये बताता हूँ। मान लीजिए आपको ग्राफ दे रखा है और इस तरीके से आपको कोई ग्राफ दे रखा होगा, ठीक है ना, तो इसको देखकर जो है ना इसको देखकर आपको ये बताना होगा कि इस एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद के कितने जीरो है, बस इस ग्राफ को देख कर बताना होगा। ठीक है ना। कैसे बताएंगे वो हम बात करने वाले। इतना आप समझे कि कोई पॉलिनोमियल है, उसकी अगर वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई उसका एक जीरो होगा ही, शून्यक होगा ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए अब जो है ना हम कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसको जो है ना इस ग्राफ के ऊपर दर्शाने की, ग्राफ के ऊपर जो है ना हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये आपका जो है ना एक ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसको जो है ना हम इसके ग्राफ के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से समझना, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा आप समझिए। देखिए अगर जो है ना आपका बहुपद, आपका पॉलिनोमियल किस में, x में, ठीक है, ज़्यादातर x में होता है, x में है, तो जो x में है ना उसको हम x अक्ष पर, इसे x अक्ष पर बता दे, जो x में वैल्यू, जो x में है आपका पॉलिनोमियल, उसको x अक्ष पर बता दे, और इस px को जो है ना हम जो है ना y अक्ष पर बता देते हैं। किस अक्ष पर, y अक्ष पर। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, अच्छा px को y अक्ष पर बताया ना, तो हम मान लेते हैं कि px को एक बार के लिए हमने क्या मान लिया, y, तो यहाँ से कोई एक इक्वेशन क्या बनेगी, y = 3x - 9, कुछ इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है ना, y किसको माना हमने, px को मान लिया है, y के ऊपर बताना है इसलिए। अच्छा, तो यहां से आप क्या समझ सकते हो कि px = 0 या फिर y = 0। ठीक है ना, y की वैल्यू 0, इसका मतलब कोई ना कोई एक शून्य होगा। इस तरीके से समझो, y की वैल्यू 0 इसका मतलब एक शून्य होगा, y की वैल्यू 0 इसका मतलब कोई ना कोई इसका जो है ना एक 0 होगा। इतना आप समझे हो। ठीक है, बात समझ गए।
अब जो है ना हम पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए देखिए, आपको ग्राफ को देखना आते होगा। देखिए ग्राफ कैसे देखे जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका वाई एक्स होता है, ये आपका एक्स एक्स होता है। वाई एक्स में ये जो है ना आपका जहाँ पे दोनों लाइन कट करती है ना, उसको जो है ना हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, जिसके निर्देशांक, जिसके कोऑर्डिनेट होता है 0,0। इसके इस साइड एक्स एक्स जो होता है ना वो माइनस का होता है, इसमें सारी वैल्यू माइनस में चलते हैं। और इस कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन है उसके नीचे जो है ना आपकी सभी वैल्यू y में माइनस में चलती है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना। अब इसके आपको पॉइंट लिखने का बोलना है, तो कितना लिखोगे आप 4,0। हमेशा कोऑर्डिनेट जो है ना, निर्देशांक जो है ना एक ब्रैकेट में लिखे जाते हैं और हमेशा x के जो आपके कोऑर्डिनेट है वो पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 3,0, ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से 2,0। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि इस x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। क्या पता चला आपको कि x एक्सिस पर y की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा, ये आपको पता चला, तो इसका उल्टा जस्ट क्या होगा कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि y एक्सिस को किसको बताया है, px को, ठीक है ना। अब जो है ना आप इस ग्राफ पर आ जाइए, ठीक है ना। छोटा सा ग्राफ लेते हैं, हमने मान लो ये ग्राफ ले लिया, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ ले लिया। अब इस ग्राफ में ये आपका y एक्स है और ये आपका x एक्स है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये आपका x एक्स है, ठीक है। x एक्स पर जो है ना ये वाली वैल्यू होगी और y एक्स पर जो है ना px होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना y की वैल्यू मतलब px की वैल्यू कहाँ पर 0 हुई है, आप ये बताइए। px की वैल्यू कहाँ पर 0 हुई है, ठीक है ना। मतलब y इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं। तो कहाँ पर है, y इज इक्वल टू या फिर px इज इक्वल टू 0 जो है ना यहाँ पर होगा, ठीक है ना। क्योंकि x एक्स पर y की वैल्यू जो है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है ना वो 0 होती है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि इस बहुपद, इस पॉलिनोमियल का कोई ना कोई एक 0 होगा, कोई ना कोई एक जो है ना इसका शून्यक होगा। बात समझ रहे हो ना। मतलब सीधा कंसेप्ट हम बात टॉपिक पे मतलब बोल सकते हैं कि मुद्दे पे आए तो आपको जो है ना, यदि आपको कोई बोल ले, ग्राफ दे दिया गया है और उस ग्राफ जो है ना बोल दिया गया कि इस ग्राफ में एक पॉलिनोमियल है, उसके कितने 0 है आप ये बताइए ग्राफ को देखकर। और यदि वो पॉलिनोमियल जो है ना वो x में, किस में है, x में, तो आपको जो है ना x y का जो ग्राफ होता है ना उसमें यह देखना है कि y की वैल्यू 0 कितनी बार हुई है। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 1 बार 0 हुई, यहाँ पर वापस 1 बार हुई, यहाँ पर भी हुई, यहाँ पर भी हुई, यहाँ पर भी हुई। तो कितनी हुई, 1 2 3 4 और 5। इसके जो है ना 5 जगह y की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब इसके 5 0 होंगे, 5 शून्य होंगे। बात समझ रहे हो ना। इस तरीके से कुछ होगा, जैसे कि देखिए ये आपको ग्राफ देगा, ठीक है ना। अब वापस यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ हो गया, ठीक है ना। अब वापस से देखिए ये आपका y एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपका x एक्सिस है। आप यह देखिए कि y की वैल्यू जो है ना कहाँ पर 0 हुई है। y की वैल्यू जो है ना देखिए एक तो यहाँ पर 0 हुई, एक, ठीक है, एक यहाँ पर 0 हुई, 2 और एक यहाँ पर 0 हुई, 3 जगह y की वैल्यू 0 हुई है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो 0 हो गए, इसके जो शून्य हो गए वो 3 है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको यही बोला है ना भाई, जहाँ कहीं भी आपको px 0 दिख जाए, जो एक आपका पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू भी 0 दिख जाए, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब यही होता है ना कि उसका एक ना एक 0 होगा, एक ना एक शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको px y की वैल्यू जो है ना 0 दिख रही है, ठीक है ना। px को हमने y मान रखा, तो y की वैल्यू 0 दिख रही है, मतलब कोई ना कोई एक 0 तो इसका होगा ही। तो ये कंसेप्ट होता है इसका, इस तरीके से जो है ना हम करते हैं, ठीक है ना। अब जो है ना आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो बस यही क्वेश्चन आएंगे, आपके बुक में भी दे रखे हैं, तो बुक के अब हम जो है ना क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। और यह पूरी एक्सरसाइज 2.1 जो है ना वो पूरी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ के ऊपर ही है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें देखिए यही बोला गया है, क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आपको एक जो है ना पॉलिनोमियल बहुपद दे रखा है px में, ठीक है ना। और इसमें आपको जो ग्राफ है ना उस कोऑर्डिनेट जो एक्सिस होते हैं ना उसके ऊपर जो है ना px को y के इक्वल माना गया, मतलब px को y के ऊपर दर्शाया गया है और जो है आपका पूरा पॉलिनोमियल है ना उसको x के ऊपर बताया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो ग्राफ है ना उनमें जो है ना कितने 0 होंगे, पॉलिनोमियल का बहुपद के कितने शून्य होंगे, ये आपको जो है ना बताना है। बात देखिए, अगर आपका पॉलिनोमियल x में है ना तो आपको यही देखना है कि वो आपका जो ग्राफ है ना,
ठीक है ना, वो ग्राफ x को कितनी बार टच करता है, मतलब उस ग्राफ में y की वैल्यू कितनी बार 0 आती है, बस आपको यही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ग्राफ, ठीक है ना, इसमें y की वैल्यू कहीं पर आपको 0 दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रही है। ठीक है ना, क्योंकि y जब भी y एक्सेस को टच करेगा या फिर कट करेगा तभी ही उसकी जो y की वैल्यू है वो 0 होगी, और अगर y की वैल्यू 0 नहीं है इसका मतलब इसका जो शून्यक जो है ना वो एक भी शून्यक जो है वो नहीं है, एक भी 0 नहीं है। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से सेकंड सवाल देखते हैं। इस सेकंड सवाल में जो है ना, इस जो आपका ग्राफ है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सेस को कितनी बार कट किया है? एक बार। ठीक है ना, एक बार कट किया है मतलब y की वैल्यू एक बार 0 बनी है, इसका मतलब इसका एक 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होगा इसका, समझ में ना। ठीक इसी तरीके से थर्ड सवाल देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें देखिए इस ग्राफ ने y एक्सेस को कितनी बार कट किया है? एक बार, सॉरी x एक्सेस को कितनी बार कट किया है? एक बार, मतलब y एक्सेस की वैल्यू एक बार 0 आई, 2 बार 0 आई और 3 बार। ठीक है ना, 3 बार y की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 3 जो है ना 0 होंगे। देखिए आपको देखना है y की वैल्यू कहाँ पर 0 आती है। ठीक है ना, और y की वैल्यू 0 देखने के लिए बस आपको यह देखना है कि इस ग्राफ ने x एक्सेस को कहाँ पर टच किया। सिंपली आप समझ रहे हो ना, x एक्सेस को कहाँ पर टच किया? 1 2 3। ठीक है, कहाँ पर मतलब कितनी बार टच किया ये आप बोल सकते हो। ठीक इसी तरीके से इस ग्राफ ने x एक्सेस को कितनी बार कट किया है? 1 और 2 बार, कहीं पर भी किया है, x एक्सेस को 2 बार टच कट किया है, इसका मतलब इसके जो है ना 2 0 होंगे, 2 शून्यक होंगे। ठीक है ना, फिफ्थ सवाल में देखते हैं, इसमें भी जो है ना ग्राफ ने x एक्सेस को कितनी बार कट किया है? 1 2 3 और 4 बार कट किया है, इसका मतलब इसके जो है ना 4 0 होंगे, 4 शून्यक होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट तो एक बार टच किया आपका कट किया, दूसरी बार जो है ना टच किया, ये भी गिना जाएगा, और तीसरी बार भी टच किया। ठीक है ना, ये भी गिना जाएगा। टच करने का मतलब क्या है? देखिए टच करने का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे भी y की वैल्यू कहीं ना कहीं 0 हुई होगी। ठीक है ना, तो ये आपके जो है ना इसके 3 बार x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 0 आई है, 3 बार x को टच किया है, कट किया है, इसका मतलब इसके 3 शून्यक 3 0 जो है ना वो हो जाएंगे। इसी तरीके से इसके सवाल करने पड़ते हैं। ठीक है ना, पूरी आपकी 2.1 हो गई। अब अगले लेक्चर में जो है ना हम 2.2 डिस्कस करने वाले हैं। 2.2 डिस्कस करने के लिए हम जो है ना बहुत से जो है ना कोफिशिएंट और जो है ना बोल सकते हैं कि शून्यक और जो है ना बहुपद के गुणांक होते हैं ना, उनकी हम बात करने वाले हैं, जो कि अगले वीडियो में हम अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है ना, फिलहाल के लिए ये आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक जो है वह जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ सीरीज चलने वाली है तो एक भी वीडियो जो है ना इसके मिस मत करना। ठीक है, थैंक यू।